Hello friends, welcome back to my channel Universal Law and Magic. थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो आप सभी लोग जो मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। और मैं ये वादा करती हूँ कि आप जो जो मेरे चैनल से जुड़े हैं आप सभी को बहुत अच्छा बदलाव मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। जो भी जैसे मैंने अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है कि जिस जिस चैनल मतलब किसी भी तरीके से आप मेरे चैनल से जिस तरीके से आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं इसमें ब्रह्मांड का ज़रूर कोई ना कोई संदेश है जो वो आपसे मुझे मिला रहे हैं। और मेरी बस यही आशा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल सकूं जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है। और कहा गया है कि अगर आपको कोई चीज़ पता है, कोई चीज़ अच्छी है, तो उसका ज्ञान अपने तक ना रखें, लोगों में भी बांटें ताकि उनका भी कल्याण हो। यही आपकी मोटिव अच्छी होती है। जब आप अच्छे किसी मोटिव से, अच्छे धारणा से आप कुछ चीज़ स्प्रेड करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है, उन लोगों को वो चीज़ ज़रूर फ़ायदा करती है। इसीलिए मैं आप लोगों की लाइफ चेंज करना चाहती हूँ, चाहे वो वैदिक मंत्र से हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से हो, या कोई भी ऐसा उपाय जो मैंने किया और मुझे उसका फल प्राप्त हुआ। मैं ज़रूर चाहूँगी आप लोगों को भी वो फ़ायदा करे, आपको वो उस चीज़ का ज्ञात हो और आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। ये वीडियो का स्क्रीन पर देख के आप समझ गए होंगे कि जो आज का वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं, जिनके इष्ट देव है, या जो भी शिव भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं, वो जानते होंगे कि शिव भगवान की महिमा कैसी है, कितनी चमत्कारी उनकी ब्लेसिंग्स होती है। वो जिस पर खुश हो जाए तो रंग से राजा बना देते हैं। और उनका नाम भोलेनाथ भी कहा गया है क्योंकि वो बहुत भोले हैं। आपको उनकी पूजा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सच्चा मन, सच्चे दिल का विश्वास चाहिए और वो अत्यंत ही जल्दी आप पर खुश हो जाते हैं और वरदान देते हैं। अब शिव भगवान का वरदान पाने के लिए आपकी कोई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इच्छा है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही किसी भी वजह से, वो पूरी कैसे करें इसका उपाय मैं आपको बताऊंगी। और ये शिव जी का उपाय है, तो आप लोगों को शिव जी का ध्यान करना ज़रूरी है। शिव जी का ध्यान करिए, रोज़ थोड़ी देर मेडिटेट करिए, हो सके तो 5 मिनट शिव जी के फोटो लीजिए, उनके आगे थोड़ा ध्यान करिए। शिव जी भी योग अपनाते थे, आपको पता होगा, वो सालों साल कितने वर्ष वो जाकर ऊपर हिमालय पे वो ध्यान करते थे। तो ध्यान जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप शिव से कनेक्ट हो जाते हैं। शिव आपके अंदर है, ये ब्रह्मांड आपके अंदर बसता है, तो आपको बाहर नहीं ढूंढना है। आपके अंदर आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने शिव से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको आंसर्स मिलने लगते हैं, आपको रास्ते दिखाई देने लगती हैं। ये जो उपाय है, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। और अति शीघ्र जैसे ही आप ये कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे आपने आज ये उपाय कंप्लीट किया, तो आपकी इच्छा पूर्ण होती हुई आपको दिखने लगेगी, आपको रास्ते दिखाने लगेंगे भगवान कि आपकी इच्छा किस तरह पूरी होगी। आपको कुछ ना कुछ साइन मिलने लगेगा, या आपको अचानक ही आइडिया आपके मन में आ जाए, या आपको किसी ऐसे पर्सन से भगवान मिला देंगे कि जो भी आपकी इच्छा हो। लोगों की इच्छा बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो जो भी विभिन्न प्रकार के आपकी इच्छा है, एक इच्छा लीजिए, उसके लिए आप करिए। और फिर जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, फिर ये मंत्र आप अपनी दूसरी इच्छाओं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं।
मंत्र है 3 शब्दों का। मेरी एक और वीडियो में मैंने बताया है, काफ़ी लोगों ने इसका सक्सेस रिजल्ट शेयर किया है और मैंने जो बताया है मंत्र वो आप सब जानते ही होंगे। कुछ लोगों को नहीं पता है तो वो आज जान जाएंगे। लेकिन ये मंत्र सिर्फ 3 शब्दों का है, पर बहुत ज़्यादा ही इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है और शिव जी का अति प्रिय मंत्र है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आपको 1.25 लाख बार करना है। 1.25 लाख बार मतलब 1,25,000 बार आपको इसका जाप करना है। अभी 1,25,000 टाइम्स। एक माला अगर आप करते हैं तो 108 बार होता है। तो अगर आप मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक माला को अगर 100 भी गिने और 1250 टाइम 1,250 बार अगर आप माला जप रहे हैं तो आपका 1.25 लाख पूर्ण हो जाएगा। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप डिसाइड कर लीजिए। 3 शब्दों का मंत्र है, आप एक दिन में कितना माला कर सकते हैं उस तरह से काउंटिंग करके मुझे लगता है आप 40 दिन में ही पूरा कर लेंगे एक 1.25 लाख मंत्र जाप। और ये मंत्र जब आपको खुद करना है, जिसका प्रॉब्लम है, जिसकी समस्या है वो खुद करेगा। ये नहीं कि मैं मेरे बच्चों के लिए कर लूँ, वो नहीं कर सकता। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तब आप करिए, अगर वो एडल्ट है तो प्लीज़ उन्हें करने दीजिए। जिसका काम है वही इस मंत्र का जाप करिए, जिसका प्रॉब्लम है वो मंत्र का जाप करिए, आपको असर जल्दी देखने मिलेगा। और ये जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, जिस दिन आपका पूरा होगा 1.25 लाख जाप, आपको शिव जी के शिव मंदिर में जाकर उन्हें जल चढ़ाना है। जल जो होगा आपका, पानी जो होगा उसमें आपको गंगा जल डालना है, काली तिल डालनी है। काली तिल्ली होती है, आपको राशन के दुकान पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। काली तिल डालिए, थोड़ी सी चावल डालिए, शक्कर डालिए, हल्का सा कच्चा दूध साफ दूध आप लेकर आइए और वो दूध पका हुआ ना हो, मतलब घर में लाके उबाला हुआ ना हो। कच्चा दूध डालिए, दही डालिए, शहद डालिए और गंगा जल ज़रूर थोड़ा सा डालिए। और ये जो भी मैंने सामग्री आपको बताई, आपके जल में आप मिक्स करके शिव जी को जल चढ़ाइए। लास्ट दिन आपको ये करना है। और बेलपत्र चढ़ाइए, वो उनको बहुत पसंद है। अगर धतूरा मिले तो ठीक है, नहीं तो बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइए। और शिव जी से प्रार्थना करिए कि मैंने संकल्प लिया था, भगवान मैंने 1.25 लाख बार आपके मंत्र का जाप आज पूर्ण किया है, आज संपूर्ण हो चुका है मेरा ये प्रयोग का आखिरी दिन है मेरे संकल्प का। अब आपके हाथ में है, मेरी ये इच्छा जो है आप कैसे पूर्ण करेंगे, अब बस सब आपके हाथ में है। मैंने आपके हाथों सौंप दिया है। बस इतना कह के आप आ जाइए घर पे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद ही दिखने लगेगा कि कैसे आपकी इच्छा पूरी। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से आपको रास्ते दिखने लगेंगे, आपको खुद ब खुद। और ये जब जितने दिनों का आपका संकल्प रहेगा, जब आप ये 1.25 लाख जाप करेंगे तब से ही आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। मैं हर उपाय में बताती हूँ कि जब आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं ना, जब आप अपने ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, प्रयोग का मतलब क्यों कहा जाता है कि कोई प्रयोग करो, क्योंकि जब आप प्रयोग करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तब आपके अंदर एक तीव्र इच्छा और विश्वास होता है ऊपर वाले पर। वो ऐसी एनर्जी है जो आपको, आप जो वहाँ भेजते हैं वो आपके पास रिटर्न आती है। इसीलिए जब आप ये करते हैं तो वो चीज़ आपने जो इतने दिनों तक आपने ऊर्जा भेजी है, मंत्र जाप किया है, वो सब आपको रिटर्न मिलेगा, आपको पॉजिटिव आउटकम के रूप में। आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करके भगवान आपको आपकी इच्छा पूरी करके आपको दिखा देंगे, आपको वरदान दे देंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी होती नजर आ जाएगी। आपको 100% अब पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव बहुत दयालु है।
वो अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। एक कहानी मैं इससे बताना चाहूँगी जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि शिव भगवान की महिमा कैसी है, वो किस तरह अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि एक जंगल हुआ करता था, वहाँ पर शिव भगवान की मूर्ति थी। एक पेड़ था, उसके नीचे शिव भगवान की मूर्ति थी। वो अपने आप उत्पन्न हुई थी, जैसे कहते हैं हम स्वयंभू है, स्वयंभू मंदिर है, वैसे वहाँ शिव भगवान की मूर्ति अपने आप उत्पन्न थी। किसी को नहीं पता कि वो कैसे हुआ है, किसी ने बनाया नहीं था वो मंदिर। वहाँ पे जो भी सन्यासी होते हैं, गुरुजी होते हैं, साधु संत होते हैं, वो वहाँ आते थे, उनकी पूजा करते थे और उन्हें प्रसाद चढ़ाकर बेलपत्र फल आदि चढ़ाकर चले जाते थे, उनकी सेवा करते थे शिव जी की। कॉमन लोगों को, बाकी पब्लिक को इतना पता नहीं था। तो वहाँ एक ब्राह्मण था जो हर रोज आता था और शिव जी को बेलपत्र फल फ्रूट चढ़ाकर जाता था, रोज उनकी सेवा करता था। क्लीन करना, वो जो एरिया है जहाँ उनकी मूर्ति थी वहाँ की साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, सब करके वो जाता था प्रसाद चढ़ाकर। एक दिन वो आया और उसने देखा कि वहां पर शिव जी को मांस चढ़ाया था। उसने उस मांस के टुकड़े को फेंका और बहुत ही उसने अपशब्द यूज किया, बद्दुआएं दी कि ये कौन है, ऐसा कौन सा अज्ञानी है जो मेरे शिव को यहाँ आकर खराब कर रहा है, इतने पवित्र जगह को खराब कर रहा है, शिव जी को नॉनवेज चढ़ा रहा है, मांस मदिरा चढ़ा रहा है। बहुत उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, उसने बहुत उस इंसान को बद्दुआ दी जिसने भी वो रखा था। होता ये था कि रोज सुबह ब्राह्मण आता था, साफ सफाई करता था, भगवान को अच्छे फल चढ़ाना, फ्रूट चढ़ाना, अच्छे से शिव भगवान को साफ करना, उनको क्लीनलीनेस मेंटेन करना, सब करके वो ब्राह्मण जाते थे। और जब दोपहर होता था तब एक भील था जो इस जंगल में रहता था, शिकार करने निकलता था। वो रोज शिव भगवान को जाके मांस खा के, जब वो कच्चा मांस शिकार करके लाता था तो जो चीज बच जाती है, बची कुची मांस को वो भगवान को चढ़ा देता था, जो कि उसका जूठा होता था, पर वो भगवान से शेयर करता था। उसे ये ज्यादा तो नहीं पता था कि क्या होते हैं, भगवान है कि क्या है, पर वो उन्हें एनर्जी एक समझकर कि कोई है शेयर करता था, प्रेम की भावना से उनको शेयर करता था। नदी से जूठा पानी अपने मुंह में भरकर, उस पर उसके पास कोई पात्र नहीं था, मुंह में भरकर शिव जी को उनके ऊपर चढ़ा देता था और वो पानी शिव जी वो पानी पी लेते थे। ऐसे डेली होता था। तो ब्राह्मण, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ब्राह्मण को गुस्सा आने लगा कि ये है कौन अज्ञानी जो ऐसी हरकत करता है। उस दिन ब्राह्मण ने सोचा कि आज मैं वापस अपने स्थल पर नहीं जाऊंगा जहां वो ध्यान के लिए जाता था पूजा पाठ करके। उसने सोचा आज मैं यहीं इस झाड़ी के पीछे खड़ा रहूंगा और देखूंगा आखिर ये है कौन जो भगवान को मांस मदिरा चढ़ाता है, इस तरह की गंदगी भगवान के पास रखता है। वो छुपकर देखने लगा और वो देख के हैरान रह गया कि एक भील है जो आ रहा है दोपहर को, फिर शिकार करके आता है, खुद खाता है मांस मदिरा, भगवान को देता है, अपने ही जो खाता है अपना ही जूठन भगवान को भी खिलाता है। और वो देखता ही रहता है कि वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि शिव भगवान, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं खून के। तो भील इस कदर नादान अज्ञान है, पर उसकी जो प्रेम है भगवान के प्रति वो बहुत ही प्योर, बहुत ही साफ दिल का था। उसने क्या किया, जब देखा कि भगवान के आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं, उसने अपनी आंखें निकालकर भगवान को लगा दी और भगवान प्रकट हो गए। शिव भगवान इस कदर उसकी भक्ति से, इस कदर वो प्रसन्न हुए कि वो वहां प्रकट हो गए। और वो ब्राह्मण वो देखकर दृश्य
अचंभा हो गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं रोज भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, इतना उन्हें साफ सुथरा करता हूँ, फल फ्रूट चढ़ाता हूँ, आज तक वो मुझे नहीं दिखे। और ये भील जो उन्हें मांस मदिरा चढ़ाता है, वो भी अपना जूठन चढ़ाता है, अपने मुंह का जूठा पानी चढ़ाता है, और भगवान उसके लिए प्रकट हो गए। वो नहीं समझ पाया, पर जब उसने देखा कि शिव जी प्रकट हुए, और वो भील जिसने अपनी आंखें बिना सोचे समझे भगवान को चढ़ा दी, शिव जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिए। उसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए। उस भील के मन में कुछ लालच नहीं था, उसने तभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान वहां से उस भील के सर पर हाथ रखे और वहां से चले गए। अचानक ही वहां से गायब हो गए। उस भील की आंखों की रोशनी भी आ गई जो उसने आंखें निकालकर भगवान को दे दी थी, और वो पैसों से, धन संपत्ति से, जो वो शिकार करने निकलता था अपने परिवार को खिलाने के लिए, वो जब घर जाता है तो उसका घर पूरा धन संपत्ति से भर गया। तो इस कहानी का क्या है अर्थ? इस कहानी का अर्थ ये है कि शिव जी सिर्फ आपकी मन की भावना देखते हैं। वो ये नहीं देखते आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप कितने प्योर मन से, कितने साफ दिल से उनकी पूजा करते हैं, उतने ही जल्दी आपको उसका परिणाम देखने मिलता है। भगवान बहुत भोले हैं। लोग देवी देवता, आप सुना होगा आपने कि देवी देवताएं डरते थे शिव जी से। जब कोई भी डिसीजन लेना होता था, सभी देव जो है, सूर्य देव, चंद्र देव, शुक्र देव, सब होते थे, तब शिव जी को वो लोग चाहते थे शिव जी उस डिस्कशन में ना रहे, क्योंकि शिव जी इतने भोले थे कि कोई राक्षस भी उनसे उनकी पूजा कर ले तो वो उसे भी वरदान देते थे। वो कभी जज नहीं करते थे कि कौन कैसा है, कौन राक्षस है, कौन देव है। वो ये सब नहीं देखते। बस इंसान की साफ दिल हो, साफ मन हो, आप उनकी पूजा करें, शिव जी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। उनकी महिमा अपरंपार है। मैं जो कह रही हूँ वो चीज़ आप जब तक खुद नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। आप ये 1.25 लाख जप करिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। भगवान शिव आप पर सदा अपनी कृपा बरसाए रखेंगे। आपका परिवार बहुत ही सुखमयी होगा। आपके जीवन में हर प्रकार की ब्लेसिंग्स, हर प्रकार का आशीर्वाद आपको मिलेगा। शिव जी आपके साथ सदैव रहेंगे। आप ये 1.25 लाख बार मंत्र जाप करिए। इसमें कोई आपको ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करना, बस लास्ट दिन, जिस दिन आपका संकल्प का लास्ट दिन होगा, 1.25 लाख मंत्र पूर्ण होंगे, उस दिन आपको बस उन्हें जल चढ़ाना है। जो मैंने सामग्री बताई है वो सब आप लिख लीजिए। जब मेरा वीडियो मैंने वो सामग्री बताई है, आप भूल ना जाए, इसलिए कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए। लास्ट दिन आपको वो सब चढ़ा देना है, क्योंकि संकल्प का लास्ट दिन होता है। तो पूर्णावती का ये एक मान्यता होती है हमारी संस्कृति में कि पूर्णावती के दिन आपको कुछ भगवान को भेंट देना होता है, इसलिए आपको ये भेंट देना है शिव जी को धन्यवाद के रूप में। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आप प्रक्रिया करेंगे, 1.25 लाख पूरा होने से पहले ही आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे और काफ़ी सारे प्रयोग, उपाय लाऊंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल और फुल ऑफ ब्लेसिंग्स बना ले। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।